नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि शास्त्रों में जो प्रक्षिप्त श्लोक मिलाए गए हैं, मिलावटी श्लोक मिलाए गए हैं, एक साधारण जो पाठक है जब भी कोई भी शास्त्र पढ़े तो वो कैसे उसको पहचान पाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के पश्चात आपको एक तर्क मिल जाएगा, आपको एक बुद्धि मिल जाएगी जिसका उपयोग करके आप स्वयं भी जो है उन श्लोकों को पकड़ सकते हैं और उनको अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार खाद्य पदार्थों में और आदि अन्य चीज़ों में मिलावट होता है, जिस प्रकार इतिहास में मिलावट होता है, क्योंकि आज से लेकर के 100 साल पीछे का जो इतिहास है हमारा, वो भी हमें गलत बताया गया है। तो इतिहास में जिस प्रकार से मिलावट होता है, उस प्रकार खाद्य पदार्थों में आदि अन्य चीज़ों में जिस प्रकार मिलावट होता है समय समय पर, और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उसी प्रकार शास्त्रों में भी मिलावट समय समय पर हुआ है, और ये भी बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि शास्त्र जो है वो समाज का संचालन करते हैं, क्योंकि धर्म से ही समाज का संचालन होता है। तो अगर यहाँ पर विकृति उत्पन्न कर दी जाए तो क्या हो जाती है, विचारधारा में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है और समाज में भी उस विचारधारा से विकृति उत्पन्न की जा सकती है और समाज को दूषित भी किया जा सकता है। इसी कारण जो है शास्त्रों में समय समय पर मिलावट हुआ है। तो खाद्य पदार्थों में, इतिहास में, उसके बाद शास्त्रों में भी इसी प्रकार से मिलावट होता है और होता रहा है और आगे भी होते रहेंगे। परंतु हमें ये समझना है कि जो लोग मिलावट करना चाहते हो तो करते रहेंगे, परंतु हमें भी वो उन मिलावटों को अलग करते हुए चलना है समय समय पर। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट होते रहेंगे, क्योंकि हमारा नैतिक पतन हो चुका है। मनुष्य का जब धर्म का पतन हो जाता है, नैतिकता का पतन हो जाता है, तो वो केवल और केवल स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही कर्म करता है। इसीलिए वो समय समय पर कुछ लोग आते हैं और वो मिलावट करके चले जाते हैं, और उनका बड़ा लेवल पर एक प्रभाव भी समाज पर होता है। तो आगे देखते हैं, शास्त्रों में मिलावट क्यों और कैसे हुई, इसको जानने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, जो लोग समाज में प्रभाव रखते हैं या फिर बड़े उच्च पदों पर होते हैं, जैसे राजा हुए या फिर कोई विद्वान होता है, उनका प्रभाव अगर समाज पर होता है, अगर वो कोई भूल करता है तो उस भूल का प्रभाव पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य, तो जिसका अपना एक स्वार्थ होता है, वो क्या करता है, अपने विचारों को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए शास्त्रों में समय समय पर मिलावट कर देता है। अब कुछ वर्गों ने शास्त्रों को अपने स्वार्थ और सत्ता के साधन के रूप में उपयोग किया, और उसको शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए अपने बातों को, अपने विचारों को उन्होंने क्या किया, शास्त्रों में मिलावट करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा कारण देखिए, धर्म का विकृतीकरण। वो धर्म का विकृतीकरण करना चाहते थे और उस पर पूरा नियंत्रण करना चाहते थे। तो धर्म को नियंत्रण में रखने के लिए शास्त्रों में प्रक्षिप्त अंशों को जोड़े जाने लगे। उनका उद्देश्य एक विशेष विचारधारा को स्थापित करना था, क्योंकि उनकी एक स्वयं की अपनी एक विचारधारा थी और उसको वो समाज में स्थापित करना चाहते थे, वो उससे प्रमाणित करना चाहते थे। तो उन्होंने शास्त्रों में उसको मिलावट करना प्रारंभ कर दिया, भले ही वहाँ मूल शास्त्रों के सिद्धांतों के विपरीत ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर स्वार्थ काम करता है मनुष्य के, और स्वार्थ ही जो है मिलावट का मूल कारण होता है। तीसरा कारण, मौखिक परंपरा का प्रभाव। देखिए, शास्त्र जो होते हैं वो श्रुति अ, अनुरूप ही प्रचलन में होते हैं, क्योंकि वैदिक जो शास्त्र थे वो श्रुति स्वरूप ही थे, वेद जैसे श्रुति स्वरूप ही थे। उसको मेमोरी में सेव करके रखा जाता था। उसी प्रकार से वैदिक शास्त्र का जो प्रचलन था, उसका ज्ञान का ट्रांसफ़र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी श्रुति स्वरूप में उसको सुनाया जाता था, मौखिक रूप से सुनाया जाता था। और जो भी टेक्स्ट जो सेव करके रखे जाते थे, सुरक्षित रखे जाते थे, वो भी हस्तलिखित होते थे। तो उसमें मिलावट कर पाना बहुत ही ईज़ी होता था। बहु कोई भी आता था और उसमें कुछ भी एक पृष्ठ लिख करके उसमें मिला देते थे और उसको जो है शास्त्र सम्मत सिद्ध कर देते थे। तो एक मौखिक जो परंपरा थी और हस्तलिखित एक परंपरा थी, इस कारण से भी समय-समय पर शास्त्रों में मिलावट हुआ है। और जब से हमने कॉपीराइट वाला सिस्टम लाया है, उसके बाद जो है इस पर बहुत हद तक हमने नियंत्रण भी पा लिया है। तो मौखिक परंपरा और हस्तलिखित परंपरा के कारण भी ये शास्त्रों में समय-समय पर मिलावट हो गया है। बहुत बड़ा ये कारण है। अब चौथा कारण है विदेशी आक्रमण और सांस्कृतिक परिवर्तन। विदेशी भारत में आए, बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, अपनी संस्कृति का भी यहाँ पर प्रभाव छोड़ा उन्होंने, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर किसी भी के संगति में आप रहते हैं, किसी भी चीज़ के, किसी भी व्यक्ति के, तो आप उसी प्रकार से धीरे धीरे बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। अपने विचारधाराओं को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, शास्त्रों में अपने अपने जो है मिलावट करने प्रारंभ किया और विकृतीकरण करना प्रारंभ किया यहाँ के शास्त्रों को। और उन्होंने अपने मनगढ़ंत भाष्य भी यहाँ पर बनाना प्रारंभ किया, भाष्य करना प्रारंभ किया अपने अपनी भाषाओं में। मुसलमान आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने ये काम बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर किया, जिस कारण से समाज में जो है विकृति उत्पन्न हुई और
प्रक्षिप्त श्लोकों का भी मिलावट यहाँ से प्रारंभ हुआ और बहुत से ऐसे भी नए नए ग्रंथ भी यहाँ पर रचे गए जो हमारे सनातन संस्कृति के भी नहीं थे। अज्ञानता और अश्रद्धा भी बहुत बड़ा कारण बना। देखिए, अज्ञानता मूल जो है वैदिक मंत्रों के अर्थ को हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि महाभारत युद्ध के पश्चात बड़े लेवल पर जो है ज्ञानी गुणी लोगों की यहाँ पर प्राण हानि हुई थी, जिस कारण से जो है इस प्रकार की समस्या समाज में उत्पन्न हुई। तो अज्ञानता जो है, वैदिक मूल मंत्रों का जो ज्ञान हमारे पास था वैदिक संस्कृत का, उसका ज्ञान हमारे पास नहीं था। अज्ञानता भी बहुत बड़ा कारण बना प्रक्षिप्तीकरण का। अब देखिए, प्रक्षिप्त श्लोक क्या होते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। प्रक्षिप्त श्लोक ऐसे श्लोक या अंश है जो मूल शास्त्रों में शामिल नहीं थे। तो मूल शास्त्रों का जो हिस्सा नहीं होता है उसको हम प्रक्षिप्त श्लोक कहते हैं, लेकिन बाद में विभिन्न उद्देश्यों से जोड़े गए। ये मिलावटी श्लोक शास्त्र के मूल स्वरूप और उद्देश्य को विकृत करती है। तो प्रक्षिप्त श्लोक ऐसे श्लोकों को कहा जाता है जो मूल शास्त्रों में नहीं होते हैं, बाद में मिलाए जाते हैं, जिसे हम मिलावटी श्लोक भी कहते हैं। प्रक्षिप्त श्लोकों का प्रभाव क्या होता है समाज में, देखते हैं। देखिए, इससे क्या होता है, भ्रांति और विवाद उत्पन्न होता है। प्रक्षिप्त श्लोक शास्त्रों में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, सामाजिक असमानता उत्पन्न करती है, जातिवाद, लिंग भेद, अन्य भेदभावपूर्ण विचारधारा जो है इसी के द्वारा उत्पन्न होती है और होता भी रहा है और हो भी रहा है समाज में। धर्म का विकृतीकरण होता है। प्रक्षिप्त श्लोक ने धर्म के मूल भावनाओं को धूमिल किया है। अब उदाहरण के लिए, जैसे मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि अनेकों ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें एक ही ग्रंथ के अंदर परस्पर विरोधी श्लोक मिल जाते हैं। एक श्लोक कहता है किसी अध्याय में कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दूसरे अध्याय में उसी के नीचे कुछ और एक श्लोक मिल जाता है कि हमें हिंसा करनी चाहिए, हिंसा करना उचित है, मांस खाना चाहिए। एक श्लोक कहता है कि नारियों का जो है हमारे समाज में पूजा होनी चाहिए, नारी पूजनीय है, और दूसरे ही श्लोक में हमें मिलते हैं कि नारी जो है अत्यंत नीच है, उनकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात एक श्लोक में हमें शूद्रों के साथ जो है उच्च व्यवहार करने का उपदेश मिलता है, तो एक में मिलता है कि शूद्र जो है अत्यंत अत्यंत नीच है, उनके साथ जो है दूषित व्यवहार हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से परस्पर विरोधी श्लोक हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। जब भी आपको इस प्रकार के परस्पर विरोधी श्लोक एक ही शास्त्र में मिल जाए तो समझ लीजिए दोनों में से कोई भी एक बात सही है, दूसरा गलत है। कोई भी साधारण सा बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी अगर कोई भी पुस्तक लिखेगा, ग्रंथ लिखेगा, तो उसमें परस्पर विरोधी बातें नहीं होगी। या तो वो मांस खाने के अगेंस्ट होगा या फिर मांस खाने के पक्ष में होगा, ठीक है, या तो वो शूद्रों के पक्ष में होगा या फिर विरोध में होगा। तो ऋषि जो थे वो अपने ग्रंथ जब भी लिखते थे या फिर उपदेश जब भी करते थे, तो उनसे भूल कैसे हो सकती है जब एक साधारण मनुष्य से नहीं हो सकती? ये तो साधारण भूल है। ऋषि ऐसे नहीं कहलाते हैं। ऋषि परम वैज्ञानिक होते हैं। ऋषि जो होता है वो परम ज्ञानी होता है, वेदज्ञ होता है। कोई भी बातें जो है वो सोच समझ करके बोलता है। ऋषि जो होते हैं उनके बातों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। वो वेदज्ञ होते हैं और वेद सम्मत बातें करेंगे और समाज के कल्याण की बातें ही करेंगे। तो साधारण मनुष्य के कोई पुस्तक में अगर परस्पर विरोधी श्लोक नहीं मिल सकते तो ऋषियों के ग्रंथ में तो हो ही नहीं सकता। यहाँ असंभव है। ये हमें सोचनी चाहिए अपने तर्कों से, बुद्धि से। समय समय पर जो है इन ग्रंथों में मिलावटी तत्वों ने क्या किया, आकर के अपने अपने विचारधारा को स्थापित करने के लिए इन ग्रंथों में मिलावट किए, क्योंकि समाज जो है इन ग्रंथों को मानता था। इन ग्रंथों से समाज का संचालन होता था। इसी कारण से जो है इन ग्रंथों में मिलावट किए गए। उसका सबसे बड़ा परिणाम जो है हम भुगत रहे हैं, मनुस्मृति। उसके बाद रामायण में भी अनेक जगह अनेक खंड ही मिला दिए गए हैं। आपको जहाँ पर भी पुनरुक्ति मिले, परस्पर विरोधी श्लोक मिले और एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है, इस प्रकार के अगर श्लोक मिलते हैं तो आप समझ जाइए वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलावट अवश्य हुआ है। प्रक्षिप्त श्लोकों की पहचान के मापदंड, तो चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे पहचानें। पहला तो अंतर विरोध की उपस्थिति। शास्त्र में परस्पर विरोधाभासी जो बातें नहीं हो सकती, यदि किसी शास्त्र में अंतर विरोध पाया जाता है तो यहाँ प्रक्षिप्तता का संकेत है। मतलब परस्पर विरोधी श्लोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक श्लोक कुछ कह रहा है कुछ मानने के लिए, दूसरा ही श्लोक उसको काट दे रहा है, उसके विपरीत बातें कर रहा है, विरोधी बातें कर रहा है। तो इस प्रकार की अगर बातें हो रही है, परस्पर विरोधी बातें हो रही है एक ही शास्त्र के भीतर, तो समझ जाइए उसमें से कोई भी एक बात ही सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर अवश्य मिलावट हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते, समझ सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है मनुस्मृति है। मनुस्मृति में आपको दो परस्पर विरोधी श्लोक मिल जाते हैं एक ही ग्रंथ में। प्रसंग और संदर्भ का असंगत होना। यदि कोई श्लोक
अपने प्रसंग से मेल नहीं खाता या फिर संदर्भ से हटकर है तो वहाँ प्रक्षिप्त हो सकता है। कोई एक विषय चल रहा है, उसको समाप्त ना किए बिना ही दूसरा कोई विषय प्रारंभ हो जाना, ठीक है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं प्रसंग विरोध। तो इस प्रकार की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है और आप देखते हैं कि उसको छोड़ करके ही किसी और श्लोक के अंदर डाल दिया गया है, तो मनुस्मृति में हमें देखते हैं कि जो विषय चल रहा है उसको समाप्त किए बिना दूसरा ही श्लोक उसमें अंदर डाल दिया जाता है। ये महाभारत में भी है, ये वाल्मीकि रामायण में भी हम देखते हैं। समाज में बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकाशन के ये ग्रंथ उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हम प्रसंग विरोध के द्वारा इसको जान सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रक्षिप्तीकरण हुआ है। भाषा और शैली की विभिन्नता। देखिए, हर एक पुस्तक की, हर एक लेखक की अपनी एक भाषा होती है, उसकी एक शैली होती है, ठीक है। तो शैली जो होती है, उस शैली से हट करके अगर कोई दूसरा श्लोक दूसरे शैली में आ जाता है भीतर, तो वो भी प्रक्षिप्ति का कारण होता है। तो शास्त्रों की भाषा और शैली विशिष्ट होती है। यदि किसी श्लोक की भाषा या शैली शेष ग्रंथ से भिन्न है तो वहाँ भी प्रक्षिप्ति का कारण हो सकता है, वो भी श्लोक जो है प्रक्षिप्त है। उसके बाद देखिए पुनरुक्ति दोष, बार बार जो है एक ही तरह की बातें की जा रही है अलग अलग श्लोकों में, तो वहाँ पर भी जो है प्रक्षिप्त होने का यहाँ पर प्रमाण हमें मिलता है। शास्त्रों में बार बार एक ही बात दोहराई गई हो तो यहाँ प्रक्षिप्तता का संकेत हो सकता है। मौलिक ग्रंथों में विचारों की पुनरावृत्ति कम होती है। जो मौलिक ग्रंथ होते हैं, जो ऋषियों के ग्रंथ होते हैं, एक ही बात को वो बार बार नहीं दोहराते, क्योंकि ऋषि जो है वेदज्ञ होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, साधारण पुरुष नहीं होते। तो उनकी कही हुई बातें जो है बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पुनरुक्ति जो है दोष होती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हुई है तो वो प्रक्षिप्त माना जाएगा। और पांचवा और अंतिम, सबसे अंतिम जो प्रमाण है वेद विरुद्ध। अगर वो शास्त्र वेद विरुद्ध बातें कर रहा है तो वो किसी ने भी लिखा हो, चाहे वो किसी भी ऋषि के नाम से लिखा गया हो या फिर ऋषि का ग्रंथ हो, वो अमान्य हो जाता है। तो वेद जो होता है सनातन धर्म का मूल स्रोत है, और शास्त्र का कोई भी भाग जो वेदों के सिद्धांतों के विपरीत हो प्रक्षिप्त माना जाता है, क्योंकि वेद जो होता है हमारा मूल है सनातन धर्म का। तो वेद विरुद्ध अगर कुछ भी बातें कहीं पर है तो वहाँ पर जो है वो प्रक्षिप्त माना जाएगा, मिलावटी श्लोक माना जाएगा, क्योंकि वेद ही अंतिम प्रमाण है। क्योंकि वेद ही निर्णय लेता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमारे सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट है। तो वेद का निर्णय अंतिम होता है। अगर नहीं होगा तो सनातन धर्म का जो है हम एक अंतिम उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, अंतिम निर्णय तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार किसी भी विवाद के अंत के लिए हम क्या जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना, उसी प्रकार कोर्ट जो निर्णय देता है तो उस निर्णय को हम मान लेते हैं। अगर हम उस निर्णय को नहीं मानते तो फाइनल कहाँ पर जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय जो होता है उसको हमें सबको मानना होता है। उसी प्रकार वेद भी धर्म की जिज्ञासाओं का अंतिम प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट है और वेद जो कहेगा वही अंतिम प्रमाण होगा। और कोई भी शास्त्र में अगर वेद विरुद्ध कोई भी बातें अगर लिखी हो, किसी भी ऋषि के नाम से हो, किसी भी ऋषि के द्वारा लिखा हो, वो वेद विरुद्ध होने से अमान्य हो जाते हैं। तो वेद अंतिम प्रमाण है। इन 5 बातों को अगर हम मापदंड मान ले तो फिर किसी भी शास्त्र से जो है हम इन दोषों को निकाल सकते हैं और प्रक्षिप्त श्लोकों को अलग कर सकते हैं। अब देखिए प्रक्षिप्त श्लोकों की पहचान के उदाहरण। मनुस्मृति में कई ऐसे परस्पर विरोधी श्लोक हैं जो जातिवाद और स्त्री विरोधी विचारों को बढ़ावा देते हैं। ये श्लोक वेदों के सिद्धांतों के मेल नहीं खाते हैं, ना ही महर्षि मनु के अपने लिखे हुए श्लोक है, बताए हुए उपदेशित श्लोक है। स्पष्ट रूप से प्रक्षिप्त हैं। उन्हें विधर्मियों द्वारा समय समय पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मनु के नाम से जो है जोड़े गए हैं। तो विशुद्ध मनुस्मृति ही पढ़िए। विशुद्ध मनुस्मृति में इन श्लोकों को हटा करके जो है श्लोकों को शुद्ध कर लिया गया है। और विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ने से ही हमें जो है वेद सम्मत जो मनुस्मृति है उसको जानने को मिलता है। और समाज में जो ये भेदभाव जातिवाद की समस्या उत्पन्न हुई है ये भी समाप्त होता है। और हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। समाज में समय समय पर विकृति आती रहेगी, इस प्रकार की समस्या आती रहेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका पहचान करके हटाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी अनेक खंड है, अनेक प्रसंग है जिस पे जो है मिलावट हुए हैं, मिलावट करके पूरा प्रसंग ही जोड़ दिया गया है, कांड ही जोड़ दिया गया है, वो भी प्रक्षिप्त है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे पास। अब देखिए समाज के लिए संदेश। शास्त्रों की शुद्धता केवल विद्वानों का दायित्व नहीं है। केवल विद्वानों का दायित्व नहीं कि शास्त्रों की शुद्धता किया जाए, बल्कि समाज में हर व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि साधारण जनमानस जो है स्वयं से ये निर्णय ले पाए कि कौन सा श्लोक मूल श्लोक है और कौन सा प्रक्षिप्त है। तो ये केवल विद्वानों का उद्देश्य नहीं है, दायित्व नहीं है, आपका भी है, जन जन का दायित्व होना चाहिए।
हर एक व्यक्ति जागरूक बने और अपने विचारों से, अपने तर्कों से, बुद्धि से, चिंतन से, मनन से इसको समझ पाए। तो जो भी वेद विरुद्ध कहीं पर भी कुछ भी लिखा जाए, अगर मैं भी लिखता हूँ, किसी भी ऋषि के द्वारा लिखा जाए, किसी भी मनुष्य के द्वारा कहा जाए, तो वो अमान्य माना जाएगा। प्रक्षिप्त अंशों को पहचान कर उन्हें हटाना और शास्त्रों के मूल स्वरूप को समझना आवश्यक है। तो प्रत्येक जनमानस को हमें ये करनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, मार्केट में मिलने वाले हर एक ग्रंथ को वेद, उपनिषद, भगवत गीता, मनुस्मृति आदि ना समझे, वहाँ मिलावटी ग्रंथ हो सकता है। क्योंकि अन्य अन्य प्रकाशन का ग्रंथ हमारे मार्केट में उपलब्ध है। क्योंकि हमारे शास्त्रों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है जो शास्त्रों को कंट्रोल करता है, कोई मंत्रालय भी नहीं है। जिसको जो मन में आया वो अपनी तरीके से ग्रंथ लिखा और उसने छाप दिया, मनुस्मृति के नाम पे, उपनिषदों के नाम पे, वेदों के नाम पे। तो मार्केट में उपलब्ध होने वाले जो भी आप इंटरनेट पर देखते हो, कोई भी पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ने लग जाते हो और समझते हैं कि मैं वेद पढ़ रहा हूँ, मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल भी ना करें। हमें क्या करनी चाहिए? हमेशा जो प्रमाणिक स्रोत है, प्रमाणिक सोर्स है, उनसे ही ग्रंथ का खरीदी करनी चाहिए और वही हमें पढ़नी चाहिए। तो मार्केट में उपलब्ध हर एक ग्रंथ जो है, हर एक पुस्तक जो है, वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, भगवत गीता नहीं है, मनुस्मृति नहीं है, वो मिलावटी ग्रंथ हो सकता है। हम मिलावटी ग्रंथों को कैसे पहचानेंगे? मैंने कुछ 5 आपको मापदंड दिए हैं, इनका उपयोग करिए और उन ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करें। और हमेशा जो भी ग्रंथ खरीदे, प्रमाणिक स्रोत से ही खरीदे। शास्त्रों का अध्ययन करते समय संदर्भ और प्रसंग का ध्यान रखें। ठीक है। वेदों और प्राचीन टीकाओं के आधार पर शास्त्रों को समझें। समाज में शास्त्रों की सकारात्मक छवि को पुनर्स्थापित हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करनी चाहिए हर एक व्यक्ति को कि जो शास्त्रों में मिलावट हुआ है, जिससे समाज में विषमता उत्पन्न हुई है, उसको हमें क्या करना है? हटाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी ग्रंथ हम खरीदे वो वेद सम्मत होनी चाहिए। वेद जैसा कहते हैं, अगर वो ग्रंथ उसके विपरीत बातें कर रही है तो अमान्य है, उसको हटा देना चाहिए। और सरकार से हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि हमारे शास्त्रों को कंट्रोल करने का, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई एक बॉडी का निर्माण किया जाए, जिससे हमारे शास्त्रों को शुद्धिकरण किया जाए। ये मांग हमें करनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को हमें ये करनी चाहिए। अगर आप तर्क, बुद्धि, विज्ञान और शास्त्र प्रमाण के आधार पर सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा लिखा गया ये पुस्तक आप जो है खरीद सकते हैं। इसमें हमने वेद, उपनिषद, जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है, दर्शन है, सभी का निचोड़ हमने दिया है। साथ ही साथ तर्क, बुद्धि और विज्ञान के आधार पर सनातन धर्म को समझाने का प्रयास किया है, जो साधारण जनमानस के जो है मन में उत्पन्न होते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम प्राप्त नहीं कर पाते और हमें नहीं मिलता, हम पूछ भी नहीं पाते किसी से। तो ये पुस्तक जो है उन प्रश्नों का उत्तर आपको देता है। अभी 20% का डिस्काउंट भी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। तो आप चाहे तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।